नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्य कथा यात्रा में और हम आरंभ करते हैं अध्याय 1 के भाग 6 की कथा का। क्या आपने कभी जाना है कि श्री गणेश जी के बाल्यकाल में कौन कौन सी चमत्कारी लीलाएं हुई थी? कैसे उनकी बुद्धि ने देवताओं को चौंका दिया था और क्यों उन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है? तो आइए शिव महापुराण अध्याय 1 के भाग 6 में हम सुनते हैं श्री गणेश की बाल लीलाएं, जिनमें छुपा है भक्ति, ज्ञान और अद्भुत चमत्कारों का संसार। पार्वती जी के शरीर की उबटन से जन्मे श्री गणेश न सिर्फ एक दिव्य रचना थे, बल्कि उनमें वह चेतन शक्ति थी जिसे स्वयं आदि शक्ति ने जागृत किया था। उनका बाल स्वरूप अत्यंत मनोहारी था। हाथी का सिर, विशाल कान, गोल पेट और प्रेम पूर्ण आंखें। उनका जन्म किसी साधारण प्रयोजन के लिए नहीं हुआ था। वे संसार के प्रथम पूजनीय विघ्नहर्ता बनने आए थे। श्री गणेश ने अपने बाल्यकाल से ही दिव्यता के दर्शन कराए। जब वे छोटे थे तब कैलाश पर विचरण करते हुए वे पशु पक्षियों से संवाद करते थे, पर्वतों से बातें करते थे और देवताओं को चमत्कृत करते थे। एक बार उन्होंने नंदी को प्रश्न पूछ लिया, क्या ब्रह्म ज्ञान केवल शिव को ही प्राप्त है? नंदी उत्तर नहीं दे सका, लेकिन शिव मुस्कुरा दिए। गणेश जी को बुद्धि और विवेक का अधिपति कहा गया। इसका प्रमाण उस समय मिला जब ब्रह्मा जी ने उनके बाल मन की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने पूछा, है बालक, बताओ संसार का सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? गणेश मुस्कुराए और बोले, माँ और पिता के चरण, क्योंकि वहीं से जीवन आरंभ होता है, वहीं से मुक्ति संभव है। यह सुनकर ब्रह्मा जी स्तब्ध रह गए। गणेश जी का वाहन मूषक भी एक रोचक कथा का विषय है। एक बार एक राक्षस गजमुखासुर को वरदान मिला कि वह जो चाहे उसका रूप धारण कर सकता है। अहंकारवश उसने मूषक रूप धारण कर लिया और देवताओं को परेशान करने लगा। तब गणेश जी ने उसे परास्त किया और कहा, अब तू मेरा वाहन बनेगा और मेरी आज्ञा का पालन करेगा। उस दिन से मूषक गणेश जी का वाहन बन गया। यह हमें सिखाता है कि अहंकार का विनाश ही सेवा की ओर ले जाता है। एक बार शिव जी ने कार्तिकेय और गणेश से कहा, जो भी संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा करके पहले आएगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मयूर पर बैठकर उड़ गए, लेकिन गणेश जी ने माता पिता की 7 परिक्रमा कर ली और कहा, मेरे लिए आप ही ब्रह्मांड है। इस पर शिव पार्वती प्रसन्न हुए और उन्हें प्रथम पूजने का आशीर्वाद दिया। महर्षि वेद व्यास जब महाभारत लिखना चाहते थे तो उन्हें एक ऐसा लेखक चाहिए था जो बिना रुके उस ज्ञान को लिपिबद्ध कर सके। उन्होंने गणेश जी से निवेदन किया। गणेश जी ने शर्त रखी, आप बिना रुके बोलेंगे, मैं बिना रुके लिखूंगा। इस पर वेद व्यास जी ने कहा, यदि किसी श्लोक का अर्थ समझ न आए तो तुम नहीं लिखना। इस प्रकार गणेश जी ने महाभारत की अमर रचना की। एक बार गणेश जी ने अधिक लड्डू खा लिए और उनके पेट का भार अधिक हो गया। मूषक लड़खड़ा गया और गणेश गिर पड़े। चंद्रमा ने यह देख हंसी उड़ाई। तब गणेश जी ने शाप दिया, जो कोई भी तुम्हें देखेगा उसे मिथ्या दोष लगेगा। बाद में देवताओं के अनुरोध पर उन्होंने शाप को आंशिक रूप में कम किया। गणेश चतुर्थी को जो चंद्रमा देखेगा उसे दोष लगेगा। गणेश जी ने न केवल भारत के बल्कि विश्व भर में पूजे जाते हैं। उनके 108 नामों में से हर एक नाम उनकी किसी विशेष लीला या गुण को दर्शाता है, जैसे वक्रतुंड, लंबोदर, गजानन, विघ्नहर्ता, सिद्धि विनायक आदि। श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, नेपाल, जापान, चीन तक में उनकी उपासना होती है। गणेश चतुर्थी एक ऐसा पर्व है जब भक्त 10 दिन तक श्री गणेश की स्थापना करते हैं, भजन पूजन करते हैं और अंतिम दिन गणपति बप्पा मोरया के जयघोष के साथ उनका विसर्जन करते हैं। महाराष्ट्र में तो यह पर्व जन जन का उत्सव बन गया है। विनम्रता सबसे बड़ी पूंजी है, यह हमें श्री गणेश की लीलाओं से सीखने को मिलता है। और माता पिता का आदर सर्वोच्च है। बुद्धि से बड़ा कोई शास्त्र नहीं है। सेवा में भी शक्ति है। ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। ये
सभी शिक्षाएं हमें श्री गणेश की लीलाओं से मिलती हैं। तो भक्तों, यह थी श्री गणेश जी की वह विलक्षण कथा जो न सिर्फ उनकी बाल लीलाओं का वर्णन करती है बल्कि हमें सिखाती है कि कैसे बुद्धि, विश्वास और समर्पण से असंभव भी संभव हो सकता है। यदि आप चाहते हैं कि हम अगले भाग में श्री गणेश और कार्तिकेय के बीच के रोचक प्रसंग और उनकी शिक्षा से जुड़ी कथाएं सुनाएं, तो कमेंट में लिखें भाग 7 हर हर महादेव। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें जय श्री गणेश। इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। बेल आइकन दबाकर दिव्य कथा यात्रा को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।